Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में we are on the chapter number 44 and chapter 44 is the State Public Service Commission. तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिमिलर है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर ज़रूर देख लें, बिकॉज़ इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमने छोड़ी हैं बिकॉज़ हमने वो उसमें कवर की थी। इसमें हम शुरुआत करते हैं। ये इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर खुले हुए हैं और ये केवल एक 1 पेजर नोट है जिसमें कि ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है और इसको हम बहुत ही जल्दी से सारा का सारा चैप्टर को रीड करने वाला है इन नोट्स के थ्रू। आप ये नोट्स पढ़ने के बाद एक बार चैप्टर रीड करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपका मिस हो गया हो या आपका नहीं हुआ हो या फिर जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो लेकिन हमने ना पढ़ा हो। तो इसमें सब कुछ आपका जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक आते हैं और ये पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अगर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाली वीडियो देखी है तो वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी सिली क्वेश्चन है बट लेट्स सी कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट आता है, इसमें चेयरमैन होते हैं और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं जिनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। उसमें कौन अपॉइंट करता था? उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। टेन्योर जो है वो यहाँ पर 6 ईयर्स 62 ईयर्स का है। वाइल जब हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा था तो उसमें जो टेन्योर था वो 6 ईयर्स 65 ईयर्स का था। तो ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 ईयर्स 65 ईयर्स है और यहाँ पर 6 ईयर्स 62 ईयर्स है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। ये डिस्क्रिटरी पावर है किसकी? गवर्नर की डिस्क्रिशन है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो कोई भी क्वालिफ़िकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है एक्सेप्ट हाफ ऑफ द मेंबर जो हैं वो उनको एटलीस्ट 10 ईयर्स तक उन्होंने कोई ऑफिस किया हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर वो एम्प्लॉयड रहे हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स। यही सेम जो वो थी क्वालिफ़िकेशन, ये भी हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थी कि वहाँ पर भी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है एक्सेप्ट दिस। इसके बाद आता है रेजिग्नेशन। तो अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ पर रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो वो किसको देंगे? गवर्नर को। तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? गवर्नर को। नेक्स्ट आता है चेयरमैन एंड द मेंबर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। उनको केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल जो है वो सेम ग्राउंड पर होगा जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में होता था, ऐसे ही सेम इसमें होगा। तो कौन कौन सी 3 कंडीशंस थी? हमने उसमें 3 कंडीशंस की बात की थी। तो वो कौन कौन सी 3 कंडीशंस है वो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको नहीं आती हैं तो एक बार जाकर आप चैप्टर ज़रूर रिवाइज करें। ऑल्दो मैं इसमें कंपैरिजन करके उस चैप्टर को इस चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें अगर जो रह जा रही हैं तो आप एक बार वो चैप्टर जाकर ज़रूर पढ़ें। ऐसे आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप सीधा पढ़ेंगे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स 62 ईयर्स है तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसे कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एक्स्ट्रा है, वहाँ पर 6 ईयर्स 65 ईयर्स था और यहाँ पर 6 ईयर्स 62 ईयर्स था, तो आपको दोनों पूछे जाएंगे तो आपको कनेक्शन भी याद रहेगा और आपको चीज़ें भी अच्छे से याद रहेंगी। नेक्स्ट आता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दैट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लॉ और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसमें चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं। इसका टेन्योर जो है वो बिल्कुल सेम स्टेट पब्लिक सर्विस यानी कि 6 ईयर्स 62 ईयर्स। एंड इसमें रिमूवल जो है वो कौन करेंगे? तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और ये एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नर को और वो स्टेट गवर्नर जो है वो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं बिफोर आवर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और इसको हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश की ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।